बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन गरीब परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, अरे तेरा क्या होगा अर्जुन, खेतों में हल चलाने वाले का बेटा क्या बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी मंजिल जरूर पाएगा। संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन दिन में खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में तेल भी नहीं होता था, तो वो गांव के मंदिर के बाहर बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। गांव के लड़के मेला देखने चले जाते, ताश खेलते, लेकिन अर्जुन हमेशा अपनी किताबों में डूबा रहता। एक दिन अर्जुन शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षा देने निकला। वो पैदल ही बस स्टैंड तक गया, क्योंकि उसके पास किराया नहीं था। शहर पहुंचकर उसने परीक्षा दी। नतीजा आया, अर्जुन फेल हो गया। लोगों ने फिर ताना मारा। कहा था ना, तू नहीं कर सकता, किताबें पढ़ने से कोई अफसर नहीं बनता, खेतों में हल चलाना सीख। अर्जुन का मन टूट गया। उसने सोचा छोड़ दूं सब, लेकिन फिर उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मंजिल के पास जब इंसान पहुंचता है तब सबसे ज्यादा थकान महसूस होती है। रास्ता छोड़ना मत, मंजिल बहुत करीब है। माँ की बात ने अर्जुन को हिम्मत दी। उसने फिर किताबें उठाईं, फिर रातों को जागा। इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की। परीक्षा का दिन फिर आया। अर्जुन ने फिर दिल लगाकर पेपर दिया। नतीजा आया, फिर फेल। अब तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा, शायद लोग सही कहते हैं, मैं अफसर बनने के लायक नहीं हूं। उसी रात अर्जुन अपने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक वहां से एक बूढ़ा साधु गुजरा। साधु ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों उदास है? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराया और एक कहानी सुनाई। साधु बोला, बहुत साल पहले एक चींटी थी। वो एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। 99 बार वो फिसलकर गिर गई, लेकिन 100वीं बार उसने हार नहीं मानी और चढ़ गई। अगर वो 99 बार के बाद रुक जाती तो कभी पता नहीं चलता कि मंजिल कितनी पास थी। साधु की ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अर्जुन ने तय कर लिया कि जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगा। उसने फिर दिन रात एक कर दिए। भूखा रहा, प्यासा रहा, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ी। तीसरी बार जब परीक्षा हुई तो इस बार अर्जुन ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। वो न सिर्फ पास हुआ, बल्कि टॉप भी किया। जब उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आया तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने मंच पर जाकर सिर्फ एक ही बात कही, अगर मैं हार मान लेता तो आज यहाँ खड़ा नहीं होता। इसलिए जब थक जाओ, जब टूट जाओ, जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, उस वक्त समझ लेना मंजिल बहुत पास है। हार मत मानो, मंजिल पास है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मुसीबतें आएंगी, लोग हंसेंगे, रास्ते मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो मंजिल जरूर मिलेगी। कभी कभी जब हम छोड़ने का मन बना लेते हैं, उसी वक्त हमारी मंजिल कुछ कदम की दूरी पर होती है। इसलिए हार मत मानो, मंजिल पास है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी सपने के लिए लड़ रहे हो, मंजिल की तलाश में हो, तो ये कहानी हमेशा याद रखना। अपने अंदर की चींटी को जगाओ और कहते रहो, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर चाहो तो मैं इस कहानी पर वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या यूट्यूब वीडियो स्टाइल स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ,